हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3। ये चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज के बारे में। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था गवर्नेंस के बारे में। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, 3 ऑर्गन कौन से हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के 3 लेवल्स कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो नेशनल लेवल पे है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है, लोकल गवर्नमेंट होती है टाउन लेवल पे और विलेज लेवल पे। हमने नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एंड देन एंड में हमने पढ़ा था दैट इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? बिकॉज इंडियंस इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री को गवर्न करने में। कैसे? बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, वोटिंग होती है, 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको वोटर आईडीज इशूड होते हैं, वो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2। अब नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस तो हमने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 में कर लिए थे। ठीक है, अब जो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है वो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 2 में था लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, इसमें हमने पूरा पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। ये इस चैप्टर के क्रिस्प नोट्स हैं। अभी मैं एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, अच्छे से समझाने वाली हूँ, और ये सारे नोट्स मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको इनका पीडीएफ डाउनलोड करना है, डू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप, मास्टर स्कॉलर क्लास 6 लेवल ज्वाइन कर लेना, देन यू कैन डाउनलोड दिस। अब अर्बन एरियाज का मतलब क्या है? अर्बन एरियाज का मतलब है सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट सारे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 एंड 2 में हम कर चुके हैं। अब हमको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम हो, या रोड्स की क्वालिटी ठीक नहीं है उसकी कंप्लेंट करनी है, हम ये छोटी छोटी चीजों के लिए स्टेट लेवल या नेशनल गवर्नमेंट के पास तो नहीं जा सकते ना। हम किसके पास जाएंगे? अपनी लोकल गवर्नमेंट के पास। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज, या इसको यूएलबी भी बोला जाता है, इनके फंक्शंस क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब ये अर्बन लोकल बॉडी क्या है? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। जो सिटी या टाउन की लोकल गवर्नमेंट है ना, उसको अर्बन लोकल बॉडी बोला जाता है। 3 टाइप की अर्बन लोकल बॉडीज हम करेंगे। ये 3 बॉडीज किस बेसिस पे है? सिटी या टाउन के पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, सिटी जब बहुत बड़ी होती है ना, जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है, तो वहां जो अर्बन लोकल बॉडी होती है वो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो ये जो इमेज आपकी बुक में है, ये ग्रेटर मुंबई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसका क्वेश्चन मैंने टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट में डाला हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हम बात करने वाले हैं, एक ग्रेटर मुंबई की, एक चेन्नई की और एक इंदौर की। ग्रेटर मुंबई की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दैट वाज क्रिएटेड इन 1865। नोट्स रीड करना स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। एनॉर्मस मींस बहुत बड़ी, ये हमें मालूम है। अब इंडिया में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमने ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 में किया था। अभी मैंने आपको बताया नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो है ही, वो तो हमने पढ़ लिया ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 1 में। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? इट एम्पावर्स सिटीजन्स टू एक्टिवली टेक पार्ट इन देयर कंट्रीज गवर्नेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोगों को एनकरेज करती है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेट करना है? देश को चलाने में, कंट्री के गवर्नेंस में। वेरी सिंपल। अब ऑब्वियसली हर एक सिटीजन डायरेक्टली तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, तो कैसे पार्टिसिपेट करता है? इनडायरेक्टली, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके। ठीक है, और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिटीजन्स? जो लोकल लेवल पे मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वार्ड कमेटी के बारे में। ठीक है, अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक पिरामिड की तरह है, विद लोकल गवर्नेंस एट द बॉटम एंड नेशनल गवर्नेंस एट द टॉप। ये डायग्राम तो जाना पहचाना है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इसके बारे में। ये एक पिरामिड है जिसके टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है? स्टेट लेवल पे है। लोकल गवर्नमेंट विलेजेस में भी हो सकती है, सिटीज टाउन्स में भी हो सकती है। विलेज लेवल में हमने पढ़ा था पंचायती राज सिस्टम के
बारे में? पंचायती राज 3 टियर सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद। अब ये जो चैप्टर है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3, ये बहुत इजी और बहुत छोटा चैप्टर है। एक बार पुराने कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लूंगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जो विलेज के वोटर्स होते हैं उनको बोला जाता है ग्राम सभा। इस तरह से समझ लीजिए, मैंने ये बताया था ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी 2 में भी। एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, और ब्लॉक्स जो होते हैं वो विलेजेस में डिवाइडेड होते हैं। हर विलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत, इसका हेड होता है सरपंच, ठीक है। विलेजेस मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है जिला पंचायत। अब हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिटीज या टाउन्स की, ठीक है, अर्बन एरियाज की। सो जो लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में होती है उसको बोला जाता है अर्बन लोकल बॉडी या ULB, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज आर द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन सिटीज एंड टाउन्स, वेरी इजी। अब ये जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसका मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। पहले ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। जो रूरल एरियाज होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते सिटीज की तरह। पॉपुलेशन भी विलेजेस की कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम होता है, पब्लिक सर्विसेज की नीड भी कम होती है। वीज़ावी अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़े बड़े मॉल्स होंगे। गांव में तो कच्ची सड़क चल जाती है, अर्बन एरियाज में थोड़ी ना कच्ची सड़कें चलेंगे। एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, रेलवे स्टेशंस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पक्की रोड्स तो होनी चाहिए, ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान भी होनी चाहिए, जगह जगह फ्लाईओवर्स होने चाहिए ताकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम ना हो। सो अर्बन लोकल बॉडीज को बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बिकॉज अर्बन एरियाज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड रूरल एरिया सिंपल। तो क्या कोई अर्बन लोकल बॉडी अकेले सारा कुछ देख सकती है, इतने सारे एस्पेक्ट्स? नहीं। तो क्या करती है वो, अपना जो अथॉरिटी होता है, जो पावर होती है, वो लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर कर लेती है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर जो है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सो डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स पावर इज शेयर्ड विद लोकल कम्युनिटीज इंस्टेड ऑफ ओनली अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप। सो सिटीजंस लिविंग इन एन एरिया कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लोकेलिटी। जो उनकी लोकेलिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, वाटर सप्लाई ठीक नहीं है, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, उस लोकेलिटी की जो रोड है वो कच्ची है, पक्की नहीं है, ठीक से प्लान नहीं है, जो सिटीजंस हैं उस लोकेलिटी के वो अपनी लोकल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उन तक अपनी प्रॉब्लम्स ले जा सकते हैं। अब जैसे पंचायती राज सिस्टम तो 3 टियर सिस्टम था ना, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो 2 लेवल पे होती हैं, एक होती है सिटी लेवल पे और एक होती है वार्ड लेवल पे। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो हो गए ग्राम सभा, जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं वो हो गए पीपल ऑफ द वार्ड, ठीक है। पहले हम इस टर्म वार्ड का मतलब समझते हैं। वार्ड क्या होता है? जो सिटीज और टाउन्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं जिनको वार्ड बोला जाता है। क्यों डिवाइडेड होते हैं अभी मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। सिटी और टाउन को चलाने के लिए इतनी चीजें देखनी पड़ती है ना, इतनी चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कि एक अकेली गवर्निंग बॉडी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिटी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। दी स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड वार्ड्स। जो स्कूल्स होते हैं वहां भी हमको डिसेंट्रलाइजेशन दिखता है। स्कूल्स का एग्जांपल ले लो, प्राइमरी स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, सेकेंडरी स्कूल होता है। क्यों होता है? ताकि इफेक्टिवली गवर्न हो पाए, इफेक्टिवली मैनेज हो पाए चीजें। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये हम समझ गए कि सिटीज एंड टाउन्स जो होते हैं वो वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। वार्ड कमिटीज क्या करती हैं? हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स रन करती हैं। और जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की लोकल प्रॉब्लम्स? वाटर लीकेज, ब्लॉक्ड ट्रेन्स, डैमेज्ड रोड्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं। और जो वार्ड कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो सिटी लेवल पे अर्बन लोकल बॉडी है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, एंड पीपल ऑफ द वार्ड का। मतलब आपको कोई दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक नहीं जाओगे, आप वार्ड कमेटी के पास से जाओगे अपनी प्रॉब्लम। ये वार्ड कमेटी उसको एड्रेस करेगी और अगर एड्रेस नहीं कर पाए तो उसको वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक एस्केलेट करेगी, ठीक है। वार्ड कमेटी की मीटिंग्स कुछ इस तरह से दिखती हैं, ठीक है। द प्रिसाइज फंक्शनिंग ऑफ वार्ड्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स दे मेक। तो वार्ड कमेटीज की फंक्शनिंग होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सो हमने ये पूरा इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, हमने ये पिरामिड समझ लिया है, एंड हमने व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर वार्ड्स यहाँ तक कवर कर लिया है। अब हम करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। वेरी इजी, जो भी लोकल लेवल इश्यूज होते हैं वो सारे अर्बन लोकल बॉडीज में आते हैं। ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस, नेशनल करेंसी, ये सब कोई लोकल लेवल इश्यूज नहीं है, सो ये सब नहीं आएंगे अर्बन लोकल बॉडी में। अर्बन लोकल बॉडी होगी रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? रोड्स, लाइट्स, पार्क्स, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल के लिए, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज के लिए, मेंटेनिंग बरियल या क्रिमेशन ग्राउंड, मतलब जहाँ डेड बॉडीज को बरी किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने स्कीम तो बजट में अनाउंस कर दी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल तक वो अर्बन लोकल बॉडी इंश्योर करती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेस एंड फाइन्स एंड सिटी प्लानिंग, ऑल दीज आर फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। देखो कोई भी 2-3 फंक्शंस लिखने को आ सकते हैं तो वो हमको पता होने चाहिए, वैसे तो सारे ही पता होने चाहिए बिकॉज एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंस है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है अर्बन लोकल बॉडी का या इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है अर्बन लोकल बॉडी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। ये तो हो गए सारे फंक्शंस जो अर्बन लोकल बॉडी के, बट यू एज अ सिटीजन आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है आपकी? जो आपके घर का वेस्ट है दैट शुड बी प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड, ठीक है। आपने अपने घर में देखे होंगे सेपरेट डस्टबिन होंगे, वन फॉर द वेट वेस्ट एंड वन फॉर द ड्राई वेस्ट। इससे गार्बेज कलेक्शन ईजी हो जाता है। रिपोर्टिंग वाटर लीक्स और ब्रोकन रोड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वाटर लीकेज है, कहीं सड़क टूटी हुई है, उसको रिपोर्ट करना तो आपका काम है। आप कंप्लेंट करोगे, आप रिपोर्ट करोगे, तभी तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड पार्टिसिपेट इन लोकल मीटिंग्स एंड अवेयरनेस ड्राइव्स। जब आप ये सब ड्यूटीज परफॉर्म करोगे तभी जो लोकल गवर्नमेंट है वो एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएगी। अब बुक में कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अर्बन लोकल बॉडी के? एक तो एग्जाम्पल दिया गया है मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको अब बोला जाता है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था, पहले मद्रास कॉर्पोरेशन बोलते थे, सिटी का नाम चेंज हुआ तो कॉर्पोरेशन का नाम भी चेंज हो गया, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन बन गया। ये बिल्डिंग हमको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, एग्जाम में बिल्डिंग आ जाएगी और आ जाएगा ये कॉर्पोरेशन कौन सी है और किस स्टेट में है। सो वी शुड बी नोइंग दैट दिस इज इन तमिलनाडु। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द oldest municipal institution in India. It was established on 29 September 1688. ये म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन किसने क्रिएट किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था? एक चार्टर इशू किया था इन 1687, मतलब 1 year before 1688. Now, according to this charter, Fort St. George और nearby जो area थे within 16 kilometers, these form the municipality. ठीक है। Now in 1792 a parliamentary act allowed the corporation, कौन सी कॉर्पोरेशन? ये ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। This corporation got the permission to collect municipal taxes. इससे स्टार्ट हुआ सिटी का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टोरी की तरह करो तो बहुत इजी है। इसके बाद हमारे बुक में जो सेकंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल लिया गया है वो है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्पेशलिटी है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का? बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, इंदौर को मिला है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का अवार्ड पास्ट 7 years continuously. इंदौर का है? इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज नोन फॉर इट्स क्लेanliness एंड गुड सिविक सर्विसेज. इट हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम फॉर 7 years इन अ रो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 mark के लिए ये। फिर हमारी बुक में एक टेबल है कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड दीज आर द सर्विसेज व्हिच बेसिकली ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, वाटर चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होर्डिंग्स, ट्रेड लाइसेंसेस। होर्डिंग्स क्या होती है? जो आपको बिल्डिंग्स पे, रोड साइड, पिलर्स पे एड्स दिखते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, उनको होर्डिंग्स बोलते हैं। सो वो होर्डिंग लगाने के लिए यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसी ट्रेड लाइसेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कहीं शॉप ओपन करनी है, सो यू नीड परमिशन फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ओपन दैट शॉप। सो वो जो परमिशन होती है, वो जो लाइसेंस होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड लाइसेंस। इसके बाद है सारे CRM। CRM क्या होता है? सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है?
मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना, फायर सर्विसेज, वेरियस लाइसेंसेस कौन कौन से हो गए, ड्राइविंग लाइसेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। डिब्री क्लियरेंस, वाटर टैंकर, ट्री कटिंग, ट्री ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीवेंसेस। बेसिकली हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हेल्पलाइन नंबर होता है, ठीक है। आप उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हो, ठीक है। अगर वाटर सप्लाई नहीं है तो आप वाटर टैंकर के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो अपनी लोकेलिटी में, सेप्टिक टैंकर, ऑडिटोरियम, फ्यूनरल वैन, मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 1 या 2 मार्क्स का। अर्बन लोकल बॉडी के जो टाइप्स होते हैं वो सिटी या टाउन के पॉपुलेशन के बेस पे होते हैं। जिस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होता है वहाँ जो अर्बन लोकल बॉडी होती है वो होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका दूसरा नाम है महानगर निगम। 1 से लेके 10 लाख तक का अगर सिटी का पॉपुलेशन है, वहाँ जो यूएलबी होती है, जो अर्बन लोकल बॉडी होती है, उसका नाम होता है म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका। एंड अगर बिलो 1 लाख है, मतलब बहुत ही छोटा टाउन है, उसकी जो अर्बन लोकल बॉडी होती है वो होती है नगर पंचायत। ये पंचायत वर्ड देख के कंफ्यूज मत होना कि पंचायत तो विलेज में होता है, नहीं। जो छोटे टाउन्स होते हैं वहां की जो अर्बन लोकल बॉडी होती है उसको नगर पंचायत बोला जाता है, ठीक है। नाउ सिंस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज लाइक चेन्नई, इंदौर एंड इवन मुंबई और इवन दिल्ली, दे हैव अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs, देयर हाईएस्ट यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर निगम। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किसी सिटी का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसकी पॉपुलेशन 12 लाख है, तो इसकी अर्बन लोकल बॉडी कौन सी होगी। सो आपको लिखना पड़ेगा सो एंड सो सिटी का जो यूएलबी है वो होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर निगम। अगर 7 लाख है पॉपुलेशन, इन दैट केस यू हैव टू मेंशन कि जो अर्बन लोकल बॉडी टाइप होगा सिटी में वो होगा म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका। अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। और ये चैप्टर कंक्लूड होता है एक कॉन्वर्जेशन से, कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 चिल्ड्रन। बॉय है समीर और गर्ल है अनीता। जो समीर है वो विलेज को बिलोंग करता है, जो अनीता है वो सिटी गर्ल है। सो बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नेंस इन अ विलेज एंड गवर्नेंस इन सिटी। एंड फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो एक बार हम भी ये देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अर्बन वर्सेस रूरल लोकल गवर्नेंस। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। दोनों की लोकल बॉडीज होती हैं, गांव की भी होती है, सिटीज की भी होती है। दोनों में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। दोनों का एम होता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग गवर्नेंस, ठीक है। एंड बोथ वर्क फॉर लोकल डेवलपमेंट। पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस है जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है दे आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन रूरल बॉडीज। जब चैप्टर स्टार्ट किया था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। दे डील विद क्राउडेड पॉपुलेशन एंड एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रूरल लोकल बॉडीज होती है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है। किसी विलेज और आसपास की जगह में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा दिखेंगे आपको, बट सिटीज में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थोड़ी ना होते, बहुत सारे कम्युनिटीज से मिक्स क्राउड होता है। क्यों? जॉब्स की वजह से। बिहार के भी होंगे, उत्तर प्रदेश के भी होंगे, महाराष्ट्र के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे। सब कम्युनिटीज के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, अपने अपने कल्चर्स होते हैं। So all these different communities coexist in a city. So governance is a challenge. Rural local body में ऐसा पेंशन नहीं होती। किसी राजस्थान के गांव में जाओगे तो आपको वहां के गांव के रहने वाले ही मिलेंगे। ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कोई वेस्ट बंगाल के गांव का राजस्थान के गांव में आ रहा है रहने। So पंचायत even listen to children's needs and voices. This thing you will not get in cities. ये हमने पढ़ा है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप टू डाउनलोड दीज नोट्स। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कमेंट्स पे पोस्ट कर देना। आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।